मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर नहीं होता है। आप बताइए आपको कौन सी भावना चाहिए, वो भावना आप में ठीक अभी उत्तेजित की जा सकती है। आपको डरना है, आपको एक गोली खिलाई जा सकती है, आप बहुत डर जाएंगी। आप बहुत डरी हुई हैं, आपको एक गोली दी जा सकती है, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। दुनिया की जो सेनाएं होती हैं, खासकर जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी संगठन भी, जब इनके सदस्यों को मिशन पर भेजा जाता है तो उससे पहले उन्हें कुछ दवाइयाँ खिला दी जाती हैं जिनसे उनमें डर समाप्त हो जाता है। जब इन्हें किसी ज़बरदस्त मिशन पे भेजा जाता है ना, तो कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जो मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव डालती हैं कि डर लगना बंद हो जाता है। और वो दवाई एक मनुष्य पे जो असर कर रही है, वो दवाई पशु पर भी वही असर करेगी। पशु को भी आप वो दवाई दे दीजिए, पशु को भी डर लगना बंद हो जाएगा। तो डर, मोह, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब शारीरिक चीजें होती हैं। हम्म? आप बताइए क्या है। आपको अगर किसी भी तरीके से उत्तेजित होना है, आपको एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है, गोली दी जा सकती है, सब होने लग जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो लोग बिल्कुल पागल हो रहे, क्रोध में दहाड़ रहे होते हैं, उनको ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है तो वो सेडेट हो जाते हैं। हम जानते हैं ना। तो अगर एक केमिकल भीतर जा करके आपकी उत्तेजना को और क्रोध को शांत कर सकता है, तो इसका मतलब आपकी उत्तेजना और क्रोध क्या थे? वो भी केमिकल ही थे। वो भी केमिकल ही थे। अभी हम डेटिंग के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिससे सेक्स का मुद्दा संबंधित है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जानवरों की न्यूट्रिंग होती है, वैसे ही अगर मनुष्यों की भी कर दी जाए तो सेक्स का ख्याल ही नहीं आएगा उनके दिमाग में। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, सब छोटे जानवरों का होता है, कुत्तों का होता है, खरगोशों का होता है। आधे एक घंटे की बात होती है और उसके बाद उनको सेक्स जैसी कोई चीज जिंदगी में रह ही नहीं जाती। ये नहीं कि उन्हें दुख लगता है, उनको भाव ही नहीं आता, क्योंकि वो भाव पूरी तरह रासायनिक था, केमिकल था। उस केमिकल के तार काट दिए गए, अब वो भाव मस्तिष्क में आएगा ही नहीं। उसे कोई दुख नहीं हो, मस्त है, बिना सेक्स के ही मस्त रहेगा वो। बात समझ रही हैं? तो इमोशन के तल पर सब एक होते हैं, इमोशन के तल पर अलग अलग नहीं होते लोग। तो इमोशनल कोशेंट जैसी कोई बात नहीं है, एक ही कोशेंट होता है वास्तव में, वो होता है विजडम कोशेंट। और विजडम कोशेंट ये होता है कि तुमको अपने इमोशन का पता है कि नहीं है। इमोशन तो सबके एक जैसे हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग नहीं इमोशन होते हैं, अलग अलग लोगों की विजडम अलग अलग होती है। पीपल डू नॉट डिफर ऑन हाउ इमोशनल दे रियली आर, पीपल डिफर in whether they are able to see emotions for what emotions really are. Do we realize what emotions are? पश्चिम के लोग शायद इमोशन को हमसे बेहतर समझते हैं। उनको पता है कि इमोशन एक केमिकल चीज है, वो इसको अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रवैया ज्यादा वैज्ञानिक रहा है। हम्म? तो वो देख लेते हैं कि हाँ भाई ये सब है, ये शरीर है, ये सब है, ये ऐसे ही चलता रहता है। हम जानते हैं हाउ द होल थिंग वर्क्स। और चूंकि हम जानते हैं कि हाउ द होल थिंग वर्क्स, सो वी नो वी कैन नॉट गिव इट टू मच इंपॉर्टेंस। उनको पता है कि जिसको हम एक मनुष्य कहते हैं, उसकी जीवन यात्रा कैसे होती है, उस तमाम तरह के प्रभाव पड़ते हैं, और पश्चिम में उन प्रभावों पर खूब प्रयोग हुए हैं, खूब शोध हुए हैं। उनको पता है कि इंसान कैसे आगे बढ़ता है, कैसे बदलता है, आप उसकी कंडीशनिंग कैसे कर सकते हो। ये सब वो करते रहे ना। पेवलॉव ने कुत्तों के साथ कितना काम करा था। ये सब काम पश्चिम में हुए हैं। वो जानते हैं कि जिसको हम मनुष्य बोलते हैं, वो प्रभावों का, संयोगों का, संस्कारों का पुतला मात्र होता है। तो वो तो बदलेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वो बदलेगा। उन्होंने ये सब देखा हुआ है। भारत में एक दूसरी समस्या है। भारत में समस्या ये है कि हम भाव को बहुत ऊंचा स्थान दे देते हैं। पश्चिम चूंकि मटेरियल में, मैटर में एक्सपर्ट रहा है, तो पश्चिम को पता है कि इमोशन इज जस्ट मैटर, क्योंकि पश्चिम ने मैटर की बहुत अच्छी खोज करी है। पश्चिम का सारा अनुसंधान ही मैटर का, मटेरियल का रहा है। तो उनको पता है कि इमोशन इज मैटर, तो वो बहुत इन चक्करों में पड़ते नहीं। उनको ये भी पता है बॉडी इज मैटर। उनको ये भी पता है कि थॉट टू इज मटेरियल एंड लाइक एनी मटेरियल इट चेंजेस। उनको पता है ये बातें। भारत में भी हमें ये सब पता था, पर हम जैसे भूल गए। तो हमें लगने लगता है कि भाव बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम कहते हैं, यू नो, इंडियंस आर इमोशनल एंड पाकिस्तानीज आर इवन मोर इमोशनल।
without realizing that saying somebody is too emotional is the equivalent of